दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के लेसन में जानेंगे कि लेसन ट्यूटोरियल और सुर क्या है, क्या उसका ज्ञान मुझे हुआ है या नहीं। और ये वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया, ये जानकारी आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। तो इसी के बारे में आपको विस्तार से, डिटेल से और आपको एग्जाम्पल देके बताने वाला हूं कि ये है क्या और आपको इसका ज्ञान हुआ है या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकॉन दबा दिया है। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये लेसन है क्या, ट्यूटोरियल है क्या, सुर है क्या। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझते हैं। पहला, लेसन। लेसन क्या है? लेसन ये है कि किसी भी चीज को समझना। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या फिर कोई और मीडियम में पढ़ते हैं, हम गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, तो हमें वहां पे बाराखड़ी सिखाई जाती है। जैसे क ख ग ग च छ ज ज, ये सब हमें सिखाया जाता है। तो हम उसको पहले एकदम ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेसन। लेसन में हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि सा कैसे बजाना है, फूक कैसे मारनी है, कैसे उंगली रखनी है, म कैसे बजाना है, फिर टंग का यूज कैसे करना है, गमक कैसे बजानी है, मीन कैसे बजानी है। इसको हम समझते हैं, इसको हम पहले समझते हैं। तो ये जो हम समझते हैं उसे लेसन कहा जाता है। तो मैंने सारे लेसन बना दिए हैं। अगर आपको पता नहीं तो पहले आप सारे लेसन यहां से देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि लेसन क्या है, और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं लेसन की। जैसे कि हमने स्कूल में क ख ग सीख लिया, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम उसे भूल जाते हैं। लेसन का भी ऐसा ही है। आपने शुरू शुरू में सारे गमा पाधानीसा या बाकी सब चीजें, फूक मारना, पकड़ना, सब सीख लिया, तो उसके बाद हमें उसको भूल जाना है। यह होता है लेसन। अब आते हैं ट्यूटोरियल पे। ट्यूटोरियल क्या है? ट्यूटोरियल यह है कि उस चीज को अप्लाई करना, हाउ टू डू इट। मतलब में आपने ABCD सीख ली, फिर आप स्पेलिंग को कैसे अप्लाई करते हो, शब्दों को कैसे अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सारे गमा पधानीसा बजाना सीख लिया, फिर आपने अलंकार बजाना सीख लिया, तो उसको आपने अप्लाई किया, आपने बजाया, सीखा, उसे आपने अप्लाई किया और उस चीज को बारीकी से किया, तो उसे ट्यूटोरियल कहा जाता है। अब आते हैं सुर के ऊपर कि आखिर कैसे पता चले कि मुझे सुरों की समझ हुई है या नहीं। तो पहले आपने लेसन कर लिया, फिर आपने ट्यूटोरियल कर लिया, फिर वो कोई गाना हो या कुछ भी हो, अलंकार हो या कुछ भी हो, उसका आपने ट्यूटोरियल सीख लिया, आपने कोई गाना सीख लिया। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे सुरों की समझ हुई है कि नहीं? तो ये मुद्दा जानना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए एक्चुअली मैं क्या कर रहा था कि मैं गाने का ट्यूटोरियल बना रहा था, फिर मुझे अचानक स्ट्राइक हुआ कि गाने का ट्यूटोरियल बनाना अभी जरूरी नहीं है। पहले मुझे यह बताना जरूरी है कि आखिर लेसन, ट्यूटोरियल और सुरों को समझना है क्या। तो पहले आपने लेसन कंप्लीट कर लिए, कुछ ट्यूटोरियल सीख लिए, तो इसका मतलब है कि आपको उसे भूल जाना है उसके बाद। जैसे कोई आप गाने के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, गाने का ट्यूटोरियल सीख रहे हो आप, तो समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गाना सुना के दिखाता हूं। ये गाना जो मैंने स्टार्टिंग में बजाया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने लेसन सीखे कि ये चीज है क्या, फिर उसे मैंने अप्लाई किया कि इसको कैसे बजाते हैं। तो दो चीज मुझे समझ में आ गई कि ये है नी, ये है ध। लेसन मेरा कंप्लीट हो गया, फिर इसको बजाना
तो मैंने बजाया नी ध नी ध सा, नी ध नी ध सा। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो ये दो चीज आप समझ गए। अब ये दोनों चीजों को आपको भूल जाना है, समझ गए, और आपको सीधा बजाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं कैसे बजाता हूं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि ये गाना है क्या, मेरे दिमाग में गाना चल रहा था, ना कि नोट्स या मैं कैसे बजाता हूं, कैसे पकड़ता हूं, कैसे फूंक मारता हूं, उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं था। क्योंकि ये चीजें मैंने ऑलरेडी पहले सीख चुका हूं, तो इसको मैं भूल गया हूं। जैसे कि अभी आपको याद है कि क से लेके पूरा कितना है, क ख ग घ च छ ज झ, आपको याद है? नहीं, आपको पूरा याद नहीं है, और आपको पता भी नहीं है कि क के बाद क्या आएगा, ख के बाद क्या आएगा, या फिर ज के बाद क्या आएगा। लेकिन आप बात करते हो, लिखते हो, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई है, इसीलिए आपको लिखना और बोलना एकदम आसान हो गया है। तो यही होता है सुरों को समझना। तो जब भी आप कोई भी गाना बजाओ तो इस चीजों के ऊपर ध्यान मत दो कि मेरी उंगली कहां जा रही है, क्या मैं प ध नि सा सा रे ग म प बजा रहा हूं या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं बांसुरी बजाता हूं, तो बांसुरी बजाते समय मेरे दिमाग में नोट्स नहीं चलते, वो गाना चलता है। क्योंकि ट्यूटोरियल और लेसन मैंने पहले ही सीख लिए है, तो मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है ही नहीं। मुझे अब किस बात के ऊपर ध्यान देना है कि जो मेरा गाना है वो मैं सही से बजा पा रहा हूं या नहीं, मैं कहां पे उंगली रख रहा हूं, मैं म ऐसे बजा रहा हूं, म ऐसे बजा रहा हूं, या फिर पूरी उंगली खोल के बजा रहा हूं, मैं गमक बजा रहा हूं, मीन बजा रहा हूं, स्ट्रोक मार रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। क्योंकि वो चीज तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और समझ चुका हूं, लेसन और ट्यूटोरियल मैं कर चुका हूं और समझ चुका हूं, इसलिए उस बात को हमें भूल ही जाना है। मतलब मैं ट्यूटोरियल, लेसन, ये सब भूल जाना है, जो है सब भूल जाना है, और आपका ध्यान सिर्फ गाना सही से बज रहा है कि नहीं उसके ऊपर होना चाहिए। ना कि आपने म कैसे बजाया, आपने फूक कैसे मारी, टंग मारी, मींड मारी, गमक मारी, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो जैसे मैं ये गाना बजा रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये गाने का वर्ड चलता रहेगा, ना कि उसका नोट्स या फिर उंगली कैसे रखना। जैसे मैं बजाता हूं तो मेरे दिमाग में चलता रहा, जैसे कि मैं ये गाना बजाता हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ गाना चलता रहता है कि क्या है, एक माँ की संताने भाई दो अनजाने। उंगली अपने आप चलेगी, सुर अपने आप निकलेगा। अब मैं नोट्स के ऊपर या उंगली कहां पे जा रही है ये नहीं देख रहा। हो सकता है कि म बजाते समय कभी आप ऐसे बजा दो, कभी आप ऐसे बजा दो, या कभी आप खोल के बजा दो, तो वो मैटर नहीं करता। अभी जैसे कि बोला गया है कि जैसे कि अगर आप मेरे लेसन देखोगे तो मैंने क्या कहा है कि मीन को धीरे से रखना है और गमक जो होगी वो फास्ट आएगी। तो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो उसको जो होता है अपने आप होगा, होने दो। तो उसे बोलता है सुरों का ज्ञान। जैसे इसको मैंने नीचे से बजाया, लेकिन मेरा ध्यान कहां पे था, गाने के ऊपर था, कि जो मैं गाना गा रहा हूं, एक माँ की संताने, वो सही से बज रहा है या नहीं। तो आपको नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपकी उंगली कैसे जा रही है या किस तरह से आपने उंगली रखी है, वो सब बेसिक चीजें आपको भूल जानी है। जैसे आप 12 खड़ी भूल गए हो, आपको क ख ग पूरा याद नहीं है, लेकिन आप अच्छे से बात करते हो, उसे समझते हो, बस उसी तरह सुरों का आपने लेसन और ट्यूटोरियल समझ लिया। उसके बाद जब भी आप कोई भी गाना बजाओ तो वो सब चीज को आपको साइड पे रख देना है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब भूल जाना है, क्योंकि वो आपके हाथों में, दिमाग में और फूक में सेट हो चुका है। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देने गए तो फिर आप वहीं रुक जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर क्या बोलोगे कि यार जिगर ने तो बोला था कि माँ ऐसे बजाना है। फिर आप सोचोगे यार ये जो मेरा सर है, जो मेरा गुरु है, उसने मुझे बोला था
कि म को सिर्फ ऐसे ही बजाना है, शुद्ध म ऐसे ही बजेगा, या फिर शुद्ध म ऐसे ही बजेगा, या फिर तीव्र म ऐसे ही बजेगा, तो नहीं यार, मुझे जो सर ने या गुरु ने बोला है, जो जिगर ने बोला है, मैं तो वही करूंगा, तो आप उस जगह पे रुक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर आप वही मतलब में सारे ग म प ध नि सा अलंकार और उसी के अंदर गोल गोल घूमते घूमते रह जाओगे, आप बांसुरी बजा ही नहीं पाओगे। तो इस बात को समझो, जब भी आप गाना बजाते हो तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको साइड पे रख देना है। हो सकता है कि आपका म कभी ऐसा बज जाएगा, कभी ऐसा बज जाएगा, या फिर हो सकता है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सा की जगह पे रे बजा दो, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो आपका गाना है उससे आपकी जो सुर है वो मैच हो रही है कि नहीं, जो धुन है ये मैच होना चाहिए। ये नहीं कि नी ध सा नी ध प फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैटर करता ही नहीं है। मैटर ये करता है कि आपका जो आपका गाना है, एक माँ की संताने, ये मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं ये बजाता हूं तो मेरे दिमाग में नोट्स नहीं चलते, वो गाना मैच हो रहा है कि नहीं वो चलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी मैं नी की जगह पे सा बजा दूं, या फिर नी की जगह पे ध बजा दूं, तो वो भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका गाना सही से बज रहा है या नहीं। और अभी बात करते हैं नोट्स की। नोट्स में अक्सर क्या होता है कि जैसे कि मैं भी करता रहता हूं, मैं भी दूसरों के वीडियोस देखता रहता हूं, मैं भी कोई भी वीडियो बनाने से पहले या खुद भी किसी गाने की प्रैक्टिस करता हूं तो यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, गूगल पे नोट सर्च करता हूं। तो नोट्स में क्या होता है कि जो नोट्स है वो सही नहीं होते। अगर आप ध्यान से कोई भी नोट्स बजाओगे, गूगल से देख के कोई भी नोट्स बजाओगे, तो उसके कई कई नोट्स ज्यादा चढ़े हुए होते हैं या फिर कभी कभी उतरे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, आप समझ जाओगे कि वो गाना कौन सा है। जैसे कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। गाना समझ गए कौन सा है, पुराना और बहुत फेमस है। इसे बजाना और गाना बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों ने इसे एकदम मेलोडी जैसा कर दिया है, जिस वजह से जो बिगिनर है, जो शुरू शुरू में बजाते हैं, उन्हें बजाने में दिक्कत आती है और वो धीरे धीरे फिर बांसुरी बजाना छोड़ देते हैं। तो इस गाने का ट्यूटोरियल मैं बना रहा था, मैं मेरे सारे मैसेज देखता रहता हूं और मैं वही वीडियो बनाता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर चाहते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये बोला कि आप हमें सिंपल और इजी गाने का ट्यूटोरियल दो। तो मैं इसकी प्रैक्टिस 4 दिन से लगातार कर रहा था इसी गाने की। इसको मैं कितना सिंपल और इजी बनाऊं जिससे आपको समझने में और बजाने में आसानी हो। लेकिन ये गाना बजाते बजाते मुझे अचानक ख्याल आया कि ये गाने का ट्यूटोरियल देना उतना जरूरी नहीं है जितना ये वीडियो बनाना जरूरी है। क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपको हर गाने में, हर जगह आपको काम में आने वाला है, सिर्फ एक गाने तक सीमित नहीं रहने वाला है। और इससे आपको पता चलेगा कि लेसन क्या है, ट्यूटोरियल क्या है और सुरों को समझना क्या है। तो इस गाने के नोट्स में कुछ दिक्कत मुझे लगी। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम गूगल से हम कोई गाने के नोट्स ढूंढते हैं या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो देख लिया हमने, तो वहां से हम गाने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा आप करते हैं मैं भी वैसा ही करता हूं। मैं गूगल से नोट निकालता हूं, फिर यूट्यूब पे गाना देखता हूं कि ये गाना मैं कैसे बजाऊं। तो उन सब चीजों में मुझे एक बात कॉमन लगी और वो ये लगी कि इन सभी चीजों में नोट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि काफी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब मैं हर लोग ऐसा ही करते हैं कि जैसे कि जीवन का मतलब तो आना और जाना है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, प नी नी नि सा नी ध द ध नी प ध प म ग। तो हमारा ध्यान कहां पे चला गया? नोट्स के ऊपर चला गया, गाने के ऊपर नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि जो नोट्स लिखे हैं उसके हिसाब से हम बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे
मैंने क्या किया कि मैंने नोट्स के ऊपर से गाना बजाया, जैसे कि प नी नी नि सा नी ध प ध, प नी नी नि सा नी ध प ध। तो क्या हो गया, मेरे दिमाग में नोट्स बैठ गए, गाना तो निकल ही गया। और जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो नोट्स बज रहे हैं, गाना तो दिमाग से निकल गया। और जब आप वही गाना आप गाते हो तो गाना अलग तरीके से निकलता है और उसके नोट्स अलग तरीके से आते हैं। तो ये फर्क मुझे लगा। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई भी गाना बजाता हूं तो नोट्स मेरे दिमाग में नहीं आती। नोट्स को मुझे सेकेंडरी रखना चाहिए, उसे प्राइमरी पे नहीं लाना चाहिए। प्राइमरी पे मेरे गाने की लाइन होनी चाहिए। जबकि लोग क्या करते हैं कि नोट्स को प्राइमरी बना देते हैं और गाने को पीछे रख देते हैं, जिससे वो दोनों चीजें मैच नहीं होती। मैं अक्सर वीडियो में क्या करता हूं कि मैं नोट्स के ऊपर से नहीं, गाने के ऊपर से मेरा सुर मैच हो रहा है कि नहीं वो मैं देखता हूं। हो सकता है कि कभी मैं सा की जगह पे रे बजा दूं, या सा की जगह पे नी बजा दूं, या फिर ध की जगह पे ग बजा दूं, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको बजाने में आसानी हो रही है कि नहीं, और आप बजा के जिसको सुना रहे हो उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं। मेरा फोकस यही रहता है। मेरा फोकस ये नहीं रहता कि भाई सा लिखा है तो सा ही बजाओ, ग लिखा है तो ग ही बजाओ, फिर उसको मैं जबरदस्ती मैच करूं कि यार ये गाने से मैच हो रहा है कि नहीं, गाने से मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाने दो। जैसा जैसा नोट्स लिखा है वैसा ही बजाओ। अगर आप वैसा बजाओगे तो वो मैच होगा ही नहीं। और अक्सर नोट्स में ऐसा ही होता है कि जो नोट्स लिखे होते हैं वो कभी ज्यादा चढ़े हुए होते हैं या फिर कभी ज्यादा उतरे हुए होते हैं, जिस वजह से मैच नहीं हो पाता। जैसे कि मैं आपको ये गाना दिखाता हूं तो आप समझ जाओगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि जीवन का मतलब तो आना और जाना है, ये है गाना, ये गाना है, ठीक है। और नोट्स में क्या लिखा है, मुझे यहां पे दिक्कत आई, यहां पे एक्चुअली यहां से नहीं बज रहा है, ये बजना चाहिए यहां से। जैसे ये देखिए, ये मैच हो रहा है, ना कि ये मैच हो रहा है। तो ऐसी दिक्कत आती है कि नोट्स मैच नहीं होते, फिर भी हम जबरदस्ती उसको बजाते हैं। और मैं बांसुरी बजाता हूं तब नोट्स याद नहीं रखता हूं, वो गाना याद रखता हूं कि इस तरीके से गाना गाया है और इस तरीके से बजता है। तो कभी कभी नोट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो वो चलता है, लेकिन आपकी बांसुरी सही से बजनी चाहिए। जैसे कि मैं ये गाना बजा रहा था तो मुझे ये लगा कि ये ग सही नहीं है, ये सही है, यानी कि प सही है। तो इसे बोलते हैं सुरों की समझ। तो जब आप सुरों की समझ करते हो तो आपको लेसन और ट्यूटोरियल सब भूल जाना है, बेसिक चीजें सब भूल जानी है कि आप म ऐसे बजा रहे हो या फिर ऐसे बजा रहे हो, या फिर आप पूरा खोल के बजा रहे हो, मींड आप धीरे से बजा रहे हो, फास्ट बजा रहे हो, कभी आप फूक ज्यादा मार रहे हो, स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, कभी आप ऐसा कर रहे हो, या फिर कभी ऐसा कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो सब चीजें आप सीख गए हो। और आपका बस मकसद यही होना चाहिए कि आपके गाने से आपकी बांसुरी बज रही है कि नहीं। लॉन्ग नोट्स क्या है और लेसन क्या है, इस वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने हर एक चीज को लेसन यानी कि उस चीज को समझाया है कि आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो उसे क ख ग की तरह आपको समझना है और उसके बाद वो भूल जाना है, क्योंकि वो आपके दिमाग में, आपके हाथ में बैठ गया है। लेसन यानी कि आपकी एबीसीडी हो गई, क ख ग घ हो गया। ट्यूटोरियल,
टोटल यानी कि आपके शब्द हो गए, जैसे कि मेरा, मैं, शब्द, जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द हो गए। सुरों को समझना कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने लेसन और ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस कर दी है, वो मेरे दिमाग में बैठ गया है, तो मैं उसे भूल जाता हूं और सुरों के बारे में ही सोचता हूं, तो वो अपने आप निकलता है। तो यही होता है लेसन, ट्यूटोरियल और सुरों को समझना। कि लोग अक्सर बोलते हैं कि आप सुरों को समझे कि नहीं, सुरों को समझे कि नहीं। तो भाई अगर आपने लेसन और ट्यूटोरियल कर लिया तो आपको सुरों की समझ हो गई। लेकिन फंस कहाँ जाते हैं लोग? नोट्स के ऊपर फंस जाते हैं, क्योंकि आप गाने को साइड पे रख के नोट्स के ऊपर ध्यान देते हो, तो इस वजह से आप सुरों से अलग हो जाते हो। फिर बांसुरी बजाते समय आपने नोट्स कैसे बजाना है समझ लिया, ठीक है। फिर आप बांसुरी बजाते हो, नोट्स कैसे बजाना है समझ लिया, मतलब में वो आपका ट्यूटोरियल हो गया। उससे पहले लेसन, लेसन यानी कि आपने सारे गामा पाधानीसा फूक कैसे मारनी है, म कैसे बजाना है, टंग कैसे करना है, गमक कैसे बजानी है, ये हो गया लेसन। ये सब चीजें आपने सीख ली। अब आपको इसे सीधा अप्लाई ही कर देना है। जैसे जैसे कि ये गाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अब इसमें क्या होगा कि सारे गामा पदनीसा आपने सीख लिया, उंगली कहाँ पे रखनी है सीख लिया। अब ये दोनों चीजों को भूल के आपको गाने के ऊपर ही सीधी बांसुरी बजानी है। जैसे कि मैं अभी नोट्स देख के बजा रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में गाना है, नोट्स नहीं। समझ गए बात को? इसे बोलते हैं सुरों का ज्ञान, सुरों की समझ। मैं देख रहा हूं नोट्स, लेकिन दिमाग में चल रहा है गाना, और बांसुरी पे मैं गाना बजा रहा हूं, ना कि नोट्स। इसे बोलते हैं सुरों का ज्ञान, सुरों की समझ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई नई खबरें आपको मिलती रहे। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।